हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और मैंने अभी सीजीएल प्री क्वालिफ़ाई किया और साथ ही अभी 18 जनवरी को मेरा सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम था। तो मैंने जो सीजीएल प्री का एग्ज़ाम दिया उसके लिए मैंने सिर्फ 6 से 8 महीने कंटिन्यूअसली पढ़ाई किया था और बीच में मेरी पढ़ाई छूट गई थी। लेकिन फिर भी जो 6 से 8 महीने मैंने प्रिपरेशन किया, उस ड्यूरेशन में कौन-कौन से बुक्स को फॉलो किया और किस तरीके से मैंने इस सीजीएल प्री को क्वालिफ़ाई किया, आपको इस सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा आपको कि ये जो 6 से 8 महीने का ये जो ड्यूरेशन है, इसके दौरान क्या-क्या चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े और किस तरीके से मैंने कौन-कौन से बुक्स को किस तरीके से कितने आवर्स हर सब्जेक्ट को दिया और किस तरीके से मैंने चीज़ों को ठीक तरीके से कंप्लीट करने के बाद मैंने प्री क्वालिफ़ाई किया और साथ ही कौन-कौन से प्रॉब्लम्स आए इस चीज़ों को क्वालिफ़ाई करने में, इन सभी के बारे में इस वीडियो में आपके साथ। पहले अगर मैं इस बात करूं कि मैंने सीजीएल की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की, तो वो मैंने स्टार्ट की आप कह सकते हो अप्रैल और मई के मंथ्स में मैंने स्टार्ट किया था इस प्रिपरेशन को। इससे पहले मैं फुल टाइम जॉब करता था कि इस टीचिंग प्रोफेशन में था, ठीक है। तो फिर मैंने किस तरीके से इसे स्टार्ट किया, तो मेरी मैथ्स थोड़ी बहुत ठीक थी क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड से भी था। लेकिन अगर बात करें जीके जीएस की, तो वो काफ़ी वीक था मेरा। तो उसके लिए मैंने 2 चीज़ें फॉलो की बहुत ही सही तरीके से। वो है एक तो ल्यूसेंट की बुक और साथ ही ब्लैक बुक, उसके लिए जीके के लिए मैंने फॉलो की थी। और साथ ही आप जानते हैं कि एसएससी के अंदर जो जीके है वो कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं होता। वो आप कह सकते हो कि बहुत बहुत कम ही क्वेश्चंस होते हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो और मेरा तो ये 17 सितंबर को हार्डेस्ट शिफ्ट था, 17 सितंबर शिफ्ट 3। तो कह सकते हैं कि उसमें जीके मैंने सबसे ज़्यादा टाइम देने के बावजूद उसे ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाया था और जो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए। साथ ही अगर बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे इंग्लिश की बात करते, तो इंग्लिश में मैंने जो स्टडी स्टार्ट की थी वो अमन वशिष्ठ की जो यूट्यूब पर फ्री लेक्चर्स है, 25 लेक्चर्स, तो पहले मैंने उसे किया और उसके बाद नीतू सिंह की जो बुक आती है ग्रामर की, उसे लगातार मैं पढ़ता रहा। मतलब एक बार कंप्लीट किया, फिर उसे दोबारा किया, इस तरीके से मैक्स टू मैक्स मैंने 3 टाइम्स उसे कंप्लीट किया, ठीक है। इसके बाद अगर वोकैब की बात करें, तो वोकैब में ब्लैक बुक जो है वो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है और मैंने उसी से किया था अपने ब्लैक बुक में से, ठीक है। और वहीं अगर मैथ्स की बात करते हैं, तो मैथ्स में जो राकेश यादव सर की 9700 की बुक है, उससे मैंने लगाया था, ठीक। और उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मेरे से फर्स्ट टाइम में नहीं बन रहे थे, तो उसे मैंने मार्क कर लिया था ताकि फिर से मैं दूसरे टाइम जब आऊँ तो उसे सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। और उसके बाद मैथ्स में वो बुक और साथ ही कॉन्सेप्ट की गगन प्रताप की जो कॉन्सेप्ट की बुक है, उसे मैं डेली मतलब 30 से 45 मिनट डेली उसे सॉल्व किया करता था। उसे बार बार रिवाइज़ करता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और साथ ही अगर मैं अब रीजनिंग में मैंने जो भी लगातार मैं कंटिन्यूसली डेली एक मॉक देता था। प्री के टाइम पर डेली एक मॉक दे रहा था और जब प्री हो गया मेरा क्वालिफाई, तो और जो मेंस था उसके बीच में मैंने लगभग 50 मॉक्स दिए थे। डेली 2 मॉक्स भी दे देता था। एग्ज़ाम से 5 दिन पहले तक डेली 2 मॉक्स देता था, ठीक है। और उसका एनालिसिस फिर, ठीक। तो ये जो मॉक्स हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं अगर आप सीजीएल प्री हो या मेंस की बात कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप कह सकते हो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड आते हैं और उस प्रीवियस ईयर बेस्ड में आप जितने ज़्यादा मॉक लगा लो, उससे क्या होगा कि आप एग्ज़ाम के अंदर जो प्रेशर होगा, जहाँ पर आपको सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो वो सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।